अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जी मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़े थे ग्रेड 10 की मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया है। अब हमने नेक्स्ट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या और कैसे वो ड्राइव हुआ है फार्मूला, हमने ये पढ़ना है। और जहाँ तक बात है क्यों डिराइव हुआ है, तो उसकी रीज़न ये है कि देखें, कुछ इक्वेशंस होती हैं जो हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इक्वेशन होती हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों मेथड से इक्वेशंस मोस्टली सॉल्व होती हैं। ठीक है, 99% सॉल्व होती हैं। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको जब फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए, अंडर रूट फॉर्म आ जाए, या आपके पास रैशनल इरेशनल नंबर्स आ जाएं ए बी सी, तो आपको जो है फाइंड करने में, आंसर एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो तब हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो खुद भी ड्राइव जो हुआ है वो इसी मेथड से हुआ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, उसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, फिर एंड में जो हमारे पास आएगा फार्मूला तो हम उसे कह देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला है। फिर हमें मतलब उसमें आसानी ये हो जाएगी, हम डायरेक्ट ए बी और सी की वैल्यू इक्वेशन से देखेंगे, उसमें पुट करेंगे, फ़ौरन से आंसर आ जाएगा। हमें ज़्यादा उसमें स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो 6-7 स्टेप्स हम फैक्टराइजेशन में या 6-7 स्टेप हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या और उसे ड्राइव कैसे करना है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, हाँ हम वो लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, और साथ क्या था, ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब इसमें हमने क्या करना था कि हमारे पास कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल, जैसे एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसमें पूरी इक्वेशन गिवन हो। ठीक है, उसकी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, तो हम उस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा था कि ये जो है हमारे पास जनरल फॉर्म है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इक्वेशंस होती हैं ज़्यादातर इसी फॉर्म में होती हैं, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमने इस इक्वेशन से फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो इस पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो है स्टेप्स लगाएंगे। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहला स्टेप जो पढ़ा था वो ये था कि हमने यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म हो वो दूसरी साइड पे ले लेनी है। यहाँ पे देखें आप, इधर भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, इधर भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, स्टेप 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस सी, उसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया था, यही किया था हमने। सेकंड स्टेप जो था वो हमारा ये था, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ जो भी कोफिशिएंट है उसे हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देना है। मतलब यहाँ पे हमने 1 बनाना होता है। अब ए से डिवाइड कर दूंगी पूरी इक्वेशन को। जब इस टर्म को ए से डिवाइड करूंगी, ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, प्लस बी बाय ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए। थर्ड स्टेप में क्या था, हमने एक टर्म ऐड करनी थी, उसका स्क्वायर ऐड करना था ऑन बोथ साइड। अब वो टर्म क्या है, उसके लिए हम रफ वर्क में फोर्थ स्टेप करते हैं। फोर्थ स्टेप हमने कैसे किया था कि ये जो टर्म है, मिड वाली टर्म जो होती है एक्स वाली, उससे हमने एज इट इज़ लिखा बी बाय ए एक्स मल्टीप्लाई कर दिया 1/2x से, x कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, b/2a। तो ये टर्म जो है हमने उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है दोनों साइड पे। जब हम इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ नेक्स्ट पे लिख लेती हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम हो और ये तंग ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस हमने क्या ऐड किया, b/2a का होल स्क्वायर, दोनों साइड पे ऐड किया, माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ये हमारे 4 स्टेप्स हो गए। 5th स्टेप में हमने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट क्लोज करना होता है। अब क्लोज जब करते हैं हम स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वही फार्मूला बन रहा होता है। अब इसे क्लोज करते हैं, a प्लस बी या a माइनस बी का फार्मूला बनाना होता है हमने। तो सबसे पहले ये टर्म लिखते हैं x, इसका स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये टर्म आएगी, और सेकंड ये टर्म लिखते हैं b/2a। अब बीच में साइन हमने वो डालना था जो इस टर्म के साथ हो। अब यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस डालेंगे, होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, -c/a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ये एज इट इज़ रहेगा। इसे अब हम उस तरफ वाले का सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों का एलसीएम a है और a स्क्वायर है। इसमें से बड़ी टर्म क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म है 4a स्क्वायर, एलसीएम 4a स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे a था, क्या चीज़ नहीं थी, 4a नहीं था, मतलब a स्क्वायर है ना, तो हमारे पास 4a नहीं है, एक a सिंगल a था, तो हम 4a को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी जो डिनोमिनेटर था वो ऑलरेडी था। ये टर्म एज इट इज़ x प्लस b/2a डिवाइड बाय स्क्वायर इक्वल्स टू -4ac प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकती हूँ इसे मैं, b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज़। एक बार फिर स्टेप्स रिवाइज करा दूं कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, कांस्टेंट दूसरी साइड लेकर, सेकंड स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने रिमूव कर दिया, मतलब उसे 1 बना दिया। थर्ड स्टेप में हमने एक वैल्यू को ऐड करना होता है, फोर्थ में हम वो वैल्यू निकालते हैं और उसका स्क्वायर को जो ऐड करना था वो किया। फिफ्थ में हमने स्क्वायर जो है उसे क्लोज किया, फिर उसके बाद हमने उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ से मैं रेस करूँगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है कि हमने इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, स्टेप नंबर 6 में। सो जो स्टेप नंबर 6 है हमारे पास, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब देखें इस साइड पे जो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस साइड क्या बचा, b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ बचा हमारे पास x प्लस b/2a, चाहूँ तो मैं इसे ब्रैकेट में ना भी लिखूँ, कोई इसमें मसला नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि ये तो ऊपर वाली टर्म सॉल्वेबल नहीं है, हमें इसकी वैल्यूज़ नहीं पता, b स्क्वायर -4ac स्क्वायर जब भी ओपन स्क्वायर रूट लेते हैं, हम ओपन करते हैं उसे दोनों साइड पे, तो हम एक साइड पे प्लस माइनस मस्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे। और ये 4 जो है जब उसका स्क्वायर रूट आएगा तो 2 आएगा, और a का स्क्वायर रूट आएगा इस स्क्वायर का तो a आएगा। ये टर्म आई हमारे पास। अब इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x की वैल्यू यहाँ रहेगी -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसे मैं एज इट इज़ भी लिख सकती हूँ ऐसे, 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac। अब ये जो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आई है, ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका यूज़ कैसे करना है, हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस फार्मूले में हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर फाइंड कर लेना है। अब हमने ये जो 6-7 स्टेप्स करने थे इससे हम बच गए हैं, ठीक है। हमने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, उसमें से a, b, c वैल्यू फाइंड करनी है और इस फार्मूले में पुट करनी है। आगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। होप्स आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना समझ आ गया हो। वैसे तो ये पेपर
उनमें नहीं आता, मतलब डेरिवेशन इसकी नहीं आती, बहुत कम, कभी कभी आ जाए तो आ जाए। लेकिन ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला भूल जाता है, आपको नहीं याद रहता, तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप से आप इसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं विद इन 5 मिनट। अब आप देख लें, मैंने बिल्कुल 5 मिनट्स में आपको ये ड्राइव करके दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये आनी चाहिए डेरिवेशन, और कभी पता भी नहीं होता, एग्जामिनर का पेपर पैटर्न भी चेंज हो सकते हैं, तो इसमें आ भी सकती है, क्योंकि आपकी बुक में तो है ना ये। तो अब आते हैं हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 6 पे, वो है 2 + 9x = 5x के, ठीक है। ये मैंने बोर्ड पे लिख दी है। अब आपने देखा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, हमने सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि हमने ax² + bx + c इस तरतीब से लिखना है, ठीक है। अब उस 5 को या तो मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ 5x² को, या इसे वहाँ ले जाऊँ, लेकिन मोस्टली आप लोगों को ये देखा करें कि जो x² वाली टर्म है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट जिस साइड पे ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो बाकी टर्म्स को वहाँ ले जाएं। x² वाली टर्म को नेगेटिव कोशिश किया करें कि ना किया करें, ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इस साइड टर्म को उधर शिफ्ट कर देती हूँ, ये हो जाएगी 5x² - 9x - 2 = 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c as = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इन दोनों को कंपेयर करके हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। देन a = 5, b = -9 और c = -2। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। सेकेंडली बात यह है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम टेकिंग है, मतलब उसमें टाइम इतना नहीं लगता। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए और आपने उसे सॉल्व करना हो, तो वो बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि पहले उसे सिंप्लीफाई करें, फिर वो 6-7 स्टेप्स करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसलिए बेटर सबसे यही होता है। ये मैंने लिख दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला जो अभी हमने पहले डिराइव किया। अब हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। x = b क्या है, -9, माइनस ऑलरेडी था, -9 आ गया, प्लस माइनस -9 का स्क्वायर -4, a क्या है 5 और c क्या है -2, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या है 2 × 5, ठीक है, a की वैल्यू 5 है। इसे सॉल्व करते हैं। x = माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तो ये प्लस हो गया, 9 प्लस माइनस है √9, -9 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर 81 आंसर आएगा। 4 × 5 20, 20 × -2 हमारे पास क्या हो जाएगा, -40 × -1, तो हमारे पास हो गया ये माइनस प्लस, मतलब माइनस हमेशा प्लस होते हैं, -40 × -1 हमारे पास क्या हो गया, +40, ठीक है। डिवाइड बाय 2 5 = 10। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप अगर इसे बाय हैंड सॉल्व कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है तो इसलिए आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आपका क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। 81 + 40 जो हमारे पास होता है 9 प्लस माइनस, ये होता है 121। 121 आपको पता है कि स्क्वायर रूट होता है 11 का, ठीक है। 9 + -11 डिवाइड बाय 10, x = अब हमारे पास इसमें दो टर्म्स आए। दो टर्म्स कैसे, एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। x = 9 + 11 डिवाइड बाय 10, और या यहाँ पे कॉमा डाल के लिखें x = 9 - 11 बाय 10। यहाँ से मैं 9 + 11 20 डिवाइड बाय 10 ये आएगा, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, x = 2। यहाँ से मैं फाइंड करूँगी 9 - 11 -2 -2 बाय 5 -2 बाय 10 हमारे पास हो जाएगा 1/5 -1/5। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, सोल्यूशन सेट लिखना होता है। सोल्यूशन सेट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और -1/5
5। सोल्यूशन सेट आपने मस्ट लिखना है। आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्केल से कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, या फिर इस तरह कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। होप्स आप लोगों को समझ आ गया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2 पेज नंबर 7 पे 2x + 1 डिवाइड बाय x + 2 माइनस x - 2 डिवाइड बाय x + 4 = 0। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। हम सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने x + 2x + 4 ये दोनों नीचे जो गिवन है, इन दोनों का आपस में एलसीएम लेना है। कॉमन कुछ भी नहीं है तो दोनों टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ पे x + 4 नहीं है, x + 4 से मल्टीप्लाई होगा और वहाँ पे x + 2 से। 2x + 1 माइनस x + 2 x - 2। अब ये वाली टर्म क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होती है उधर जाके वैनिश हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करें a b c 1 2 3 x y z सारी चीज़ें जीरो हो जाती हैं। इसे हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, 2x² प्लस x प्लस 4 2 8x प्लस 4 माइनस a + b a - b का फॉर्मूला लगाएं तो a² + b²। यहाँ पे बन गया x² माइनस 2² मतलब 4 = 0 माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट, ये 9x हो गया प्लस 4 माइनस x² प्लस 4 = 0। हमारे पास फॉर्म बन गई। इसे सॉल्व करने से 2x - x² प्लस 9x प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 = 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आई। दिस एम्प्लॉयज a = 1, b = 9 एंड c = 8। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b हमारे पास क्या निकला, 9 निकला। x = -9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, a 1 है और c 8 है, -4 × 1 × 8 डिवाइडेड बाय 2 × 1 -9 प्लस माइनस 81 आएगा, 4 8 32 -32 सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा -9 प्लस माइनस √49 डिवाइड बाय 2। अगेन इसे सॉल्व करते हैं, -9 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। अब हमने इसे और सिंप्लीफाई कर लेना है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। x = -9 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, x = -9 - 7 डिवाइड बाई 2। यहाँ से हमारे पास आई -2/2 मतलब -1 आंसर आया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई -9 - 7 हमारे पास हो गया -16, -16 डिवाइड बाई 2 = -8। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया -1 और -8। ये हमारा x की वैल्यूज फाइंड हो गई। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास जो है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसकी 2 एग्जांपल्स मैंने आपको कराई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करेंगे बाकायदा और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और इन द एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।